कर दिया मैंने। और अब स्क्रीन मेरे वाली कैसे आएगी? अब दोबारा से आप शेयर करें। जी हो रही, बार बार आ रहा है। बस हो गई है आपकी। नासिर आपको आवाज आ रही है? ठीक है। इसको सबसे पहले विलियम जोहन लिटल ने ट्रांसक्राइब किया था, उस वजह से शुरू की उसके नाम से आई, लेकिन बाद में सेरिब्रल पाल्सी के नाम से जो है उसको आगे जो है किया गया। सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल सेरिब्रम को कहते हैं और पाल्सी पैरालिसिस को। तो ये क्या है बेसिकली? सेरिब्रम यानी पैरालिसिस ऑफ ब्रेन है, लेकिन लैक ऑफ मसल कंट्रोल भी कहते हैं, लूजिंग मसल भी कहते हैं, बियॉन्ड भी कहते हैं। मोटर फंक्शन डिसऑर्डर होता है जो कि परमानेंट होता है और नॉन प्रोग्रेसिव होता है। अमूमन मर्द के मौके पे मौजूद होता है या उसके फौरन बाद आ सकता है। इस बात का क्या मतलब है? समूना नॉन क्योरेबल होता है, लाइफ लॉन्ग कंडीशन चलती है। जितना ऐसा डैमेज हो गया वो जो है रिवर्ट नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग चलना। डैमेज डज नॉट वर्स, लेकिन जो डैमेज है वो वर्स नहीं होता, प्रोग्रेस नहीं करता। मे बी कंजेनिटल या अक्वायर्ड। कंजेनिटल भी हो सकती है और अक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनिटल भी इसकी किस वजह से हो सकती है और एक्वायर्ड किस वजह से हो सकती है? समझना सर, जो कंजेनिटल है वो अनॉक्सिया की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकती है, और एक्वायर्ड, हाँ, जो जेनेटिकली हो सकती है। और जो अक्वायर्ड है वो किसी ट्यूमर की वजह से हो सकती है, ब्रेन इंजरी की वजह से वेरी हो गुड, सकती है। ठीक हो गया। सेरिब्रल पाल्सी क्या इफेक्ट करती है? बैलेंस को, मूवमेंट को, पोस्चर को ज्यादातर इफेक्ट करती है। ठीक है, इसकी काजेस क्या है? फिक्स और स्टैटिक लेजन्स, ब्रेन इंजरी इन सिंगल और मल्टीपल एरियाज ऑफ मोटर सेंटर ऑफ द ब्रेन। ज्यादातर मोटर सेंटर में होता है। मोटर सेंटर कहाँ होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रोका एरिया, सॉरी, फ्रंटल लोब में होता है ना मोटर सेंटर। उसमें ज्यादातर हो सकता है। कौन सी किस्म होती है अगर ये हो तो? स्पास्टिक सीपी। अर्ली इन सीएनएस डेविएशन, ज्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेविएशन से होती है। डेवलपमेंटल मेल फॉर्मेशन हो सकती है। ब्रेन जब डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम करेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, माल न्यूट्रिशन की वजह से या किसी जेनेटिक इशू की वजह से। न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। ठीक है। RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है कि मदर का ग्रुप और है और फादर का ग्रुप और है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्या कहते हैं, उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं, तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। फिर इलनेस है, ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जिसकी काजेस जो है मेन हो सकती है। इसके अलावा हम इसको बेसिकली 3 काजेस में डिवाइड करते हैं: प्री नेटल, पेरीनेटल और पोस्ट नेटल। प्री नेटल के अंदर इनहेरिटेड या जेनेटिक कंडीशन की वजह से हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, रूबीला वायरस वगैरह। ठीक है। उसके अलावा किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकती है, रेडिएशन की वजह से हो सकती है, RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो सकती है। और नेटल में क्या होता है कि जो हाइपोक्सिया या एक्सक्यूज मी ये सर, जो प्री नेटल है, ये कंफर्म है कि 70% इसके चांस होते हैं? मतलब ये 70% इफेक्ट करती है प्री नेटल जो है? 70% जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे जो मेन काज है वो प्रोलॉन्ग लेबर या हाइपोक्सिया होता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी होती है। जी जी। ठीक है, क्योंकि यही ज्यादातर कंडीशन होती है, क्योंकि जब मेडिकल ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं होती, हॉस्पिटलाइज नहीं होती। सर अगर मतलब इंटरनल लेकिन पीरियड में केस है, प्री नेटल पीरियड में हाइपोक्सिया, मतलब अभी बच्चा ड्यूरिंग बर्थ, मतलब बर्थ से पहले, तो उसको मिनिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है? हाइपोक्सिया उस टाइम तो नहीं होता ज्यादातर। हाइपोक्सिया तो ज्यादातर प्रोलॉन्ग लेबर के टाइम होता है, नेटल पीरियड के वक्त होता है। तो सर ये उसमें मेरी का मसला है, उसका करवाया वो अल्ट्रासाउंड डिजिटल, तो उसमें उन्होंने कहा इसको हाइपोक्सिया का बच्चे को मसला है। तो सही, अच्छा, उसको सांस लेने में सफोकेशन होती है। जी जी। सही, उसको सांस मुझे लेने नहीं में पता सफोकेशन। कि ये मतलब ड्यूरिंग बर्थ होता है, लेकिन जो प्री नेटल में, ये मेरे ख्याल में ये पहले वाला जो उसकी अब फेज चल रही है ना, तो मेरे ख्याल में ये वाली होती है। वो इंजेक्शन होता है ग्रेवी बीन
नान वही ज्यादातर लगवाते हैं अगर हाइपोक्सिया हो। डेक्सा और ग्रेवी भी नान मिक्स करके लगवाते हैं अगर ड्यूरिंग कोई भी सांस का इशू हो, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन उसकी वही ट्रीटमेंट होती है मेरे ख्याल में, और नहीं होता वो ऑक्सीजन को ज्यादा करता है, या न्यूट्रोपिल इंजेक्शन होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो भी लगाए जाते हैं वैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और तो कोई खास नहीं होता, बस मेडिकेशन ही होती है वही अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, अगर सफोकेशन हो रही है ऑक्सीजन की किसी वजह से तो। ठीक है। यस सर, अच्छा, यस सर। उसके बाद जो है हाइपोक्सिया ज्यादातर नेटल में हो सकता है, फिर फोर्सेप बेबी की, जब बेबी जो है आ रहा होता है तो कोई फोर्सेप उसको हिट कर जाए ब्रेन वाले हिस्से में तो ब्रेन डैमेज हो जाए। फिर पोस्ट नेटल में हेड इंजरी हो सकती है, मेनिंजाइटिस वगैरह हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये इसकी काजेज हो सकती है नेटल पीरियड के अंदर। ठीक है। बेस्ड किस पे करती है? ब्रेन डैमेज पे, कहाँ तक एक्सटेंड है और कौन सा एरिया डैमेज है। डेफिनेटली जो एरिया डैमेज होगा उसी तरह की अलामत होंगी, जैसे सेरिबेलम डैमेज होगा तो फिर फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन और क्या बैलेंस और उसके इश्यूज होंगे। ठीक है, किस तरह का बैलेंस के इशू होंगे। बेसल गैंग्लिया होगा तो जो मूवमेंट होगी वो क्या एथिटॉक्सिक्स मूवमेंट होगी, यानी शिवरिंग मूवमेंट होगी, ऐसे लगेगा कि गिर रहा है। स्पास्टिक होगा अगर क्या सेरिबेलम डैमेज हुआ तो ईच टाइप इन्वॉल्व द वे अ पर्सन मूव, उसी तरह से होता है। इसकी ये किस्में अमूमन हो सकती हैं, पैरामाइडल ट्रैक में इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा पैरामाइडल और मिक्स में। पैरामाइडल की किस्म कौन सी है? ज्यादातर सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है, तो कौन सी टाइप होती है सेरिब्रल पाल्सी की? स्पास्टिक। अगर सेरिब्रम डैमेज होता है तो कौन सी टाइप होती है? स्पास्टिक। सेरिब्रम को या सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम पैरामाइडल ट्रैक कहते हैं, और एक्स्ट्रा उससे नीचे वाला जो है बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम। स्पास्टिक मतलब जब मोटर कोर्टेक्स जो होता है, सेरेब्रल कोर्टेक्स डैमेज होता है। क्या सर ये आपने एक दिन क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट में? जी जी, मोटर एरिया वही फ्रंटल लोब में जो होता है ज्यादातर वही होता है, तो मोटर मूवमेंट इफेक्ट होती है ना पैरामाइडल ट्रैक। वैसे तो सारा ही पैरामाइडल ट्रैक सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, लेकिन स्पास्टिक सीपी में सेरिब्रम डैमेज होता है। ठीक है, पैरामाइडल ट्रैक और एक्स्ट्रा उससे नीचे सारा ट्रैक एक्स्ट्रा पैरामाइडल है, जिसमें क्या है बेसल गैंग्लिया है, सेरिबेरम है, ब्रेन स्टेम है, वो सारी चीजें। तो वहाँ इश्यूज होते हैं तो एक्स्ट्रा पैरामाइडल। उसमें दो किस्में होती हैं, कौन कौन सी? एटैक्सिक और एथिटॉइड। अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाए तो एथिटॉइड होती है, और अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो एटैक्सिक होती है। ठीक है, और मिक्स्ड में कि कोई भी डबल हो सकती है, एटैक्सिक भी हो और साथ में स्पास्टिक भी हो, ऊपर वाला पोर्शन भी डैमेज हो नीचे वाला भी, तो फिर मिक्स्ड होती है। नासिर समझ आ रही है बात की? सादिया, हेलो, रिस्पॉन्ड किया करें मुझे। तीन किस्में होती हैं, अब बता दिया, स्पास्टिक, एथिटॉइड और एटैक्सिक, और मिक्स्ड फिर चौथी। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऐसे हो सकती है सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे। अब ये देख लें मेन टाइप्स कौन सी हैं। पैरामाइडल में स्पास्टिक सीपी होता है, और एक्स्ट्रा पैरामाइडल में एथिटॉइड या एटैक्सिक टाइप हो सकती है, और मिक्स्ड में दोनों हो सकती हैं, स्पास्टिक और एथिटॉइड। फिर टाइप्स में क्या है अकॉर्डिंग टू, ये टाइप्स कौन सी थी? ब्रेन लेजन के मुताबिक। और ये कौन सी टाइप्स है? लिम्ब इफेक्ट जो होते हैं उसके हिसाब से। ब्रेन लेजन के हिसाब से ये हम मेन चार टाइप में डिवाइड करते हैं, स्पास्टिक, एथिटॉइड, एटैक्सिक और मिक्स्ड। और लिम्ब इफेक्टेड के हिसाब से पैराप्लेजिया, डाइप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया में जो हम डिवाइड करते हैं। मोनोप्लेजिया कोई एक लिम्ब जो है, या एक्सट्रीमली रेयर ही होता है, कोई एक लिम्ब इफेक्टेड हो, एक हाथ इफेक्टेड है, बाजू इफेक्टेड है, तो फिर क्या है? मोनोप्लेजिया है। अगर दो हैं तो फिर क्या है? डाइप्लेजिया। अगर तीन है तो टेट्रा है, अगर चार हैं तो फिर क्या है? क्वाड्रिप्लीजिया है। और पैराप्लीजिया में क्या होता है? ऊपर वाले लिम्ब जरा कम और नीचे वाले ज्यादा इफेक्ट होते हैं, तो पैराप्लीजिया है। ठीक है, ये इसकी मेन। हेमीप्लीजिया एक पूरी साइड, लेफ्ट साइड का बाजू और टांग, या राइट साइड का बाजू और टांग इफेक्टेड हो तो हेमीप्लीजिया होता है। मोनोप्लीजिया एक लिम्ब, डाई दो। पैरा में नीचे वाले ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ऊपर वाले कम। हेमी में पूरी एक साइड, ट्राई में तीन, और क्वाड्री में चारों लिम्ब डैमेज हो तो क्वाड्रिप्लीजिया होता है। डिग्री ऑफ सिवियरिटी, माइल्ड सीपी 20% केसेस में ज्यादातर होता है, मॉडरेट 50% में, और सुइयर 30% केसेस जो होते हैं वो ज्यादातर सुइयर होते हैं सेरिब्रल पाल्सी के। साइन एंड सिम्पटम ज्यादातर क्या होती हैं? एबनॉर्मल टोन होती है, एबनॉर्मल स्ट्रेंथ होती है, रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं होते जैसे कि बताए थे,
परसिस्टेंट मोटर डिले होता है, परसिस्टेंट मोटर डिले। कोग्निटिव डेफिसिट्स भी हो सकते हैं, यानी कोग्निशन के इश्यूज भी हो सकते हैं, आईक्यू के। ठीक है, पोस्चर और बैलेंस के इश्यूज होते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता मसल का, ये ज्यादातर इसकी मेन सिम्टम होती हैं। बिहेवियर सिम्टम भी हो सकती हैं, पुअर एबिलिटी, कंसंट्रेट नहीं करता, टेंस हो जाता है, या इरिटेटेबिलिटी नेचर का होता है बच्चा सीपी वाला। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती हैं, हेयरिंग एंड विजुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं सेरिब्रल पाल्सी को, सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, फीडिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लैडर एंड बाउल इश्यूज हो सकते हैं, स्केलेटल डिफॉर्मेलिटीज हो सकते हैं और सीजर्स हो सकते हैं। स्पास्टिक सीपी बच्चों को ज्यादातर कौन सा हेयरिंग लॉस होता है? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी कौन सा न्यूरल है? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग सेंसरी लॉस। न्यूरल ज्यादातर स्पास्टिक सीपी वाले बच्चों को होता है। क्यों स्पास्टिक वालों को ही क्यों होता है, बाकियों को क्यों नहीं होता? स्पास्टिक वालों को क्यों ज्यादा होता है? कौन आंसर करेगा? सर क्योंकि वो ना सेरिब्रम डैमेज होने से होता है, वहां पे सेरिब्रम फ्रंटल लोब। डैमेज होता है तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स वही होता है ज्यादातर ना, ऑडिटरी जी जी कॉर्टेक्स, तो इसकी वजह से वो एरिया डैमेज होने से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या होता है उसका? एवेल्युएशन, इंटरव्यू, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजी से आप कर सकते हैं बच्चे को, या असेसमेंट करेंगे, आप देखेंगे उसकी क्या कहते हैं, स्पीच देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे, पोस्चर देखेंगे, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन देखेंगे, हिस्ट्री लेंगे बाउल और ब्लैडर की, तो आपको आइडिया होगा कि सेरिब्रल पाल्सी वाला बच्चा है। उसको एड्स क्या दिए जा सकते हैं? फिजिकल एड में आर्थोडेक ब्रेसेस दिए सर। जा जो सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जो पैराप्लेजिया होता है जिसमें, तो उसमें बाउल ब्लंडर मतलब कंट्रोल में होता है बच्चे का या नहीं? पैराप्लेजिया के अंदर जो है बाउल ब्लैडर कंट्रोल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो ब्रेन के ये इफेक्ट पे वेरी है। डिपेंड करता है ना जी। लेकिन ज्यादातर जो है मेरे ख्याल में उसका इशू होगा ब्रेन, उसका बाउल ब्लैडर का इशू होगा। ऐसे सर स्वेरिटी इसमें पे कोई डिपेंड करता है। इसमें कोई मनजिस का या वो मनंजिस का या नहीं, वर्टिकल का इसमें वो मसला सर तो इशू होता है? नहीं, इसमें तो ब्रेन का इशू होता है ना, ब्रेन डैमेज हुआ है, वहां वहां पे कोई मसला नहीं होता, वो जी स्पाइनल जी। एपिडम में होता है, ना तो ब्रेन स्पाइनल कार्ड डैमेज भी है। ठीक होती है इसमें? नहीं, स्पाइनल कार्ड में भी कोई इशू नहीं होता, ब्रेन के तीनों पोर्शन में इशू हो सकता है, या सेरिब्रम में, या सेरिबेलम में, या बेसल गैंग्लिया में, उसकी जी वजह जी। से सेरिब्रल पाल्सी आता है। आर्थोटैक्स ब्रेसेस वगैरह लगाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल लेम होते हैं, या वैसे जो कठौड़ियाँ टाइप आर्चेज होती हैं वो दी जा सकती हैं, वॉकर दिए जा सकते हैं, व्हील चेयर जो है, स्कूटर, स्पेशल स्कूटर होते हैं, इनको फिजिकल एड, मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन दी जा सकती है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल और फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी और फिजियोथेरापी, और फैमिली सर्विसेज में प्रोफेशनल फैमिली सपोर्ट दी जा सकती है। फिजिकल थेरापी हम जानते हैं कि लार्ज मसल से जो है करती है, ज्यादातर मूवमेंट में मसला होता है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, उनको मोबिलाइज करने के लिए, यानी लार्ज पट्टों की जो क्या कहते हैं एड्स होती हैं, वो फिजियोथेरापी है। फिजियोथेरापिस्ट बेसिकली किसको डील करता है? लार्ज मसल्स, लार्ज जिसमें मसल को। वॉकिंग है, पोस्चर है, मूवमेंट है। और जो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होता है वो स्मॉल मसल को करता है, जैसे जिपिंग सिखाता है, फाइन मोटर बटनिंग स्किल को। सिखाता है, फाइन मोटर स्किल जो स्मॉल मसल्स होते हैं, जिसमें ईटिंग सिखाता है, राइटिंग जिसमें सिखाता है, कटिंग सिखाता राइटिंग, टीचिंग है, ये जी, सारी कटिंग। चीजें ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। ठीक है, ये टेस्ट होते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफ, पट्टों की ताकत को देखने के लिए ये टेस्ट जो है हो सकते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी हो सकती है। आगे इसकी टाइप्स हैं, ये स्पास्टिक सीपी अगर है तो उसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंस, परमिटिव रिफ्लेक्सेस जो है वो होते हैं। रिफ्लेक्सेस जो है मैंने आपको बताया थे कौन से, मोरो रिफ्लेक्स है, फ्रूटिंग रिफ्लेक्स है, स्टर्टर रिफ्लेक्स है। स्टर्टर रिफ्लेक्स एचआई वालों के लिए ज्यादातर आ जाता है। इनिशियल स्टेज पे बच्चे को हियरिंग इम्पेयर डायग्नोज करने के लिए स्टर्टर रिफ्लेक्स होता है कि जब आप कोई बच्चा क्या कहते हैं शोर सुनता है तो वो ऐसे जो है बाजू खोलता है, दरवाजा बंद करता है तो ऐसे बाजू खोल लेता है एकदम, यानी उठने की कोशिश करता है। अगर ऐसा नहीं करता तो दैट्स मीन उसको हियरिंग लॉस है। इसी तरह रूटिंग रिफ्लेक्स होता है कि बच्चे के जब मुंह के पास कोई चीज ले जाती है तो वो क्या करता है, उसको खाने की कोशिश करता है। तो इसमें ये सारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो डिले होते हैं। ठीक है, सकिंग रिफ्लेक्स है खाने वाला,
इसके अलावा हेमीप्लीजिया हो सकता है, इसको में डाईप्लीजिया हो सकता है, टेट्रीप्लीजिया हो सकता है, ट्राईप्लीजिया हो सकता है, मोनो या पैराप्लीजिया कोई भी हो सकता है स्पास्टिक सीपी के अंदर। डिस्काइनेटिक जो है उसके अंदर डिस्काइनेटिक को एथिटॉइड भी कहते हैं, जिसमें बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है। इसमें क्या ज्यादातर कोरिया होता है, यानी इनवॉलंटरी इरेगुलर मूवमेंट्स होती हैं। ऐसे इनवॉलंटरी जो बच्चा नहीं करना चाह रहा होता लेकिन ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा हो, पाँव हिला रहा हो, ठीक है। फिर जो है स्लो मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। ट्रंक, नेक, फेशियल एंड मसल्स एंड टंग यूजुअली इन्वॉल्व इन द एक्सट्रीमिटीज। इसमें ज्यादातर जो है फेशियल, नेक और टंग भी इन्वॉल्व होती है, यानी उसको आर्टिकुलेशन के एरर भी हो सकते हैं। नेक मूवमेंट, नेक थोड़ी ऐसी होगी लगेगा कि खिंची हुई है। डिस्टोनिया हो सकता है, यानी स्लो मूवमेंट हो सकती है मसल्स की, ट्विचिंग हो सकती है, एबनॉर्मल मसल की मूवमेंट हो सकती है। उसके अलावा फेरेंजियल और जो है ओरल काजेस भी हो सकते हैं। ड्रूलिंग हो सकती है, डिसार्थरिया। ड्रूलिंग होती है मुंह के अंदर से वो जो पानी बच्चा फेंक रहा होता है। और डिसार्थरिया हो सकता है, यानी आर्टिकुलेशन के एरर हो सकते हैं, जैसे टा को सा बोल दे, पा को का बोल दे। जैसे डिसार्थरिया उसे क्या कहते हैं, उस दिन मैंने बताया भी था, कौन सा पीएमएल के का लीडर चौधरी शुजात हुसैन, उसको डिसार्थरिया। अटैक्सिक सीपी में क्या होता है, कौन सा सेरिबैलम डैमेज होता है। इसमें ज्यादातर क्या होगा, फिर फाइन मोटर के इश्यूज होंगे, मसल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, ये इशू होंगे। रैपिड और रैपिटेटिव मूवमेंट हो सकती है। रैपिड क्या क्या मतलब, तेज तेज चलेगा, यानी हाइपरटोनिया होगा उसे। और उसके अलावा जो है आप किसी उसे कहें कि ऑब्जेक्ट जो है उठा लाएं, तो उसके पास तो जाएगा, गिलास उठा लाएं, लेकिन गिलास को उठा नहीं पाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन जब देखेंगे उठाने लगेगा तो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं होगा, लैक ऑफ कंट्रोल होगा। ये ज्यादातर अटैक्सिक में इस तरह की गेट होती है, या वाइड वाइड गेट होती है, ये अटैक्सिक बच्चे ऐसे होते हैं। डिस्काइनेटिक में इस तरह के बच्चे होते हैं, पुअर बैलेंस होता है, आर्म एंड हैंड देख ले, मूवमेंट डिस्टर्ब है। श्यूअर एथरोटोसिस में इस तरह के होते हैं बच्चे। और स्पास्टिक में हमने देखा था कि उनका जो है खिंचे होते हैं बाजू, यानी ऐसे जैसे बिल्कुल टाइट मसल होते हैं, तो वो स्पास्टिक सीपी वाले बच्चे होते हैं। इनके अगर हम एजुकेशनल के हवाले से देखें तो क्या कहते हैं, क्या चीजें एजुकेशनल के हवाले से सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों को आप एज अ टीचर क्या चीजें देखेंगे और किस तरह उनको एजुकेशन में अकोमोडेट करेंगे? समूना आप बताएं। सर अब आपको टाइप उनका समझ आ गई, आईपी बना किसी की देंगे कार व्हीलचेयर। होती हैं, काजेज ये होती हैं, ये वो, हाँ जी आईपी जी बना देंगे। क्या 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 असेसमेंट उनकी जरूरी होती है? सर, असेसमेंट उनकी मोबाइलिटी देखने को इंप्रूव स्पीच करेंगे, स्पीच स्पीच मोबाइलिटी जी, देखेंगे, कोग्निशन देखेंगे, विजन और देखेंगे, मोटर मोटर फाइन मोटर फाइन मोटर स्किल स्किल देखेंगे, देखेंगे उनके, ग्रॉस मोटर लार्ज मोटर स्किल देखेंगे, लार्ज ठीक है। मूवमेंट भी फिर देखेंगे उनको जी। और जी फिर उनका आईपी बनाएंगे। फाइन मोटर का इशू है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करे, या आप खुद उसकी आईपी कटिंग बनाएंगे, कटिंग उसमें ऑडियो करवाएं, वीडियो एड्स कटिंग करवाएं, यूज या करेंगे, वो जो दे होते सकते हैं हैं। छोटे, उसके अलावा वो होते हैं ना जो ब्लॉक्स, वो जुड़वाएं, उनसे चार्ट बनवाएं, ड्राइंग करवाएं। फाइन मोटर अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं है, बाकी फिजियो को रेफर करें, या मोबाइल जॉइंट करवाएं, उसको बाहर थोड़े देर के लिए भेजें ताकि मूव करते रहे, जॉइंट स्टिफ ना हो। अगर स्पीच की इश्यूज हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएंगे। आर्टिकुलेशन के एरर्स हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं तो उसको साइकोलॉजिस्ट सर के पास थोड़ा और सा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको ना एक्स्ट्रा टाइम दें, फिर उसको पेपर पोजीशनिंग उसकी ठीक हो, मतलब पर उसको कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड करें, क्योंकि वो जल्दी थक जाते हैं और फिर उनका पोस्चर सही नहीं रहता, मतलब अगर सही बैठा नहीं है तो वो लिख भी नहीं पाएगा। फिर उनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन दें, जैसे यस नो वाले हैं ज्यादा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, उनको रिकॉर्डर प्रोवाइड कर दें, सही। और उनको मतलब अच्छा, इसकी मेन असाइनमेंट आपको में टाइप टाइम समझ आ गई दे दें ज्यादा, और फिर काजेस भी समझ आ, ठीक हो गया, सही है, क्लियर है। काजेस भी समझ आ गई, टाइप्स भी समझ आ गई, और एजुकेशनल आप किस तरह उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें दे सकते हैं, उनको एड कौन कौन से दिए जाते हैं, यानी उन बाकी उन जो है रिहेबिलिटेशन कैसे की जाती है, तो ये चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पाइना बैफिडा है। स्पाइना बैफिडा जो है ये आप देख रहे हैं कंजेनिटल वर्टिब्रल डिफेक्ट है। कंजेनिटल है, बाय बर्थ आता है, और वर्टिब्रल है कि वर्टिब्रा एरिया जो है थोरैकोलम्बर एरिया उसमें होता है। ये कोई फ्लूइड सैक सा हो सकता है,
या डिफॉर्मिटी हो सकती है किसके अंदर, वर्टिब्रा के अंदर। A condition refer to the developmental defect of the spinal column। ज्यादातर स्पाइनल कॉलम में होता है वन और मोर स्पाइनल वर्टिब्रा, इसमें एक या एक से ज्यादा स्पाइनल वर्टिब्रा जो है वो सही डिफ्यूज नहीं होते, उनमें गैप्स होते हैं। It may involve the entire length of the neural tube or restricted to the one area। ये जो है पूरी न्यूरल ट्यूब को भी इफेक्ट कर सकता है, तो फिर माइलोमेनिंजियोसील होता है और हाइड्रोसेफेलिक भी हो सकता है, या एक मखसूस एरिया को इफेक्ट कर सकता है। इसकी ज्यादातर काजेज कौन सी होती हैं, अननोन है, अभी तक कोई पता नहीं है कि इसकी काजेज कौन सी हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड वगैरह, खासकर कौन सा होता है फोलिक एसिड, B9 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है इसमें इशू। उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ओबेसिटी, मोटापा औरतों में होना उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटिक होना, शुगर का होना उसकी वजह से जो है, ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन प्रॉपर जो काज है वो ज्यादातर अननोन ही है। CSF प्रेशर ब्लॉकेज की वजह से हो सकती है ये कंडीशन, इनिशियल स्टेज पे डायबिटिक की वजह से हो सकती है, ये इसके मेन रिस्क फैक्टर होते हैं, लेकिन जो इसकी काज है वो क्या है, अननोन होती है। स्पाइना बिफिडा की 3 मेन किस्में होती हैं, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, मेनिंजियोसील और माइलोमेनिंजियोसील। जो ओकल्टा होता है उसके अंदर जो स्पाइनल कार्ड होती है उसमें क्या होता है, एक सैक सा होता है, अंदर की तरफ सैक सा होता है, उसमें कोई फ्लूइड सिस्ट वगैरह नहीं होता, वहां से सिर्फ डिफ्यूज होती है। इसमें सर्जरी से ये ठीक हो जाता है, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा सर्जरी से ठीक हो जाता है। दिस इज अ विजिबल डिफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रोट्रूजन, इट अकर मोस्ट ऑफ द लंबोसैक्रल एरिया, ज्यादातर लंबोसैक्रल एरिया में होता है। लंबोसैक्रल एरिया कौन सा है, कल हमने पढ़ी थी ना स्पाइनल नर्व, उसमें एरिया पढ़े थे, सर्वाइकल है, फिर थोरैसिक है, फिर लंबर है और फिर सैक्रल है। तो लंबोसैक्रल से मुराद है कि लंबर और सैक्रल वाले एरिया में ज्यादातर हो सकता है। It is a dimple, hairy patch, dark spot or swelling over the affected area होती है। Spinal cord and nerve usually normal। इसमें स्पाइनल कार्ड और नर्व इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए इसकी सर्जरी पॉसिबल होती है और ये बच्चे सर्जरी के बाद ठीक हो जाते हैं। ये सबसे माइल्डेस्ट टाइप है, सबसे माइल्डेस्ट, ये देख रहे हैं बस इस तरह का एक सैग होता है सबसे माइल्ड, माइल्ड समझते हैं, माइल्डेस्ट टाइप है। और सबसे सुयर कौन सी है, एक्सक्यूज मी सर ये जो इसकी टाइप्स हैं, ये स्पाइना बिफिडा ओकल्टा है या मेनिंजियोसील है या माइलोमेनिंजियोसील है, तो इसकी मतलब जगह एक ही होगी, मतलब जगह ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने आपको कहा था कि थोरैको लंबर, थोरैकोसैक्रल, अब ये क्या है, ज्यादातर वो कहते हैं थोरैकोसैक्रल एरिया में होता है, और जो दूसरा है वो थोरैको लंबर एरिया में। लेकिन बच्चा इतना छोटा होता है और उसके इतने वर्टिब्रा छोटे होते हैं कि वही जगह तकरीबन बनती है सब में, समझ रहे हैं ना, वो जगह वही बनती है, चाहे वो थोरैसिक और लंबर एरिया देख तो रहे हैं, थोरैसिक और लंबर वही जगह बनती है, यानी जरा सा स्टेप इंच आध नीचे या इंच आध ऊपर, और वो इतना फील नहीं होता कि ऊपर है या नीचे, एरिया वही होता है। कौन सा, मैंने काफी सारी पिक्स देखी थी ना, तो उनमें एक ही जगह लग रही थी मुझे, तो मैंने इसलिए पूछा एक ही जगह। लेकिन अब इसने ये देखे ना, इसने ये कहा है कि ये ज्यादातर जो ओकल्टा होता है वो लंबोसैक्रल एरिया में होता है, और जो सिस्टा है वो थोरैको लंबर एरिया में। और थोरैको लंबर एरिया और लंबोसैक्रल एरिया में कोई गैप नहीं है, साथ साथ तो है वर्टिब्रा सारे, ठीक है। तो देखने में ऐसे ही लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा माइनर सा ऊपर नीचे जो है एरिया हो सकता है। अब आपको इन एरियाज का पता है ना, लंबोसैक्रल और थोरैको लंबर। थोरैसिक जो होते हैं 12, और लंबर कितने होते हैं 5 मोरे, और सैक्रल कितने होते हैं 5 मोरे, ठीक है। तो अगर 1-2 मोरे थोरैसिक के हैं और 1-2 लंबर के हैं तो थोरैको लंबर एरिया है। अगर 2-3 मोरे लंबर एरिया के हैं और एक आध सैक्रल का है तो लंबोसैक्रल एरिया है। अब समझ आ गई बात की? यस सर। अभी ये माइल्डेस्ट फॉर्म है, और सबसे सुयर फॉर्म कौन सी होती है, माइलोमेनिंजियोसिल, ठीक है। नो ट्रीटमेंट नीडेड, इसकी सर्जरी हो जाती है और इतनी ट्रीटमेंट का मसला नहीं होता है, ये ठीक हो जाते हैं बच्चे। दूसरा है स्पाइना बिफिडा सिस्टा, जिसकी 2 किस्में होती हैं, मेनिंजियोसिल और माइलोमेनिंजियोसिल। मोर सोयर टाइप ऑफ स्पाइना बिफिडा, ठीक है, कौन सी होती है, माइलोमेनिंजियोसिल। इज रेफर टू द विजिबल डिफेक्ट, जो मैंने अभी आपको सैग दिखाया था शुरू में, वो सैग फ्लूइड सैग, वो इसकी टाइप है, वो सिस्टा होता है।
माइलोमेनिंजोसील है या मेनिंजोसील। मेनिंजोसील में क्या होता है, क्रीनियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ फ्लूइड इन्वॉल्व होता है, या मेनिंजेस थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो सकती है और फ्लूइड इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए इसकी भी सर्जरी पॉसिबल होती है। लेकिन जो ये देखें इसमें क्या है, ये देखें मेनिंजेस थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है लेकिन नर्व जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। ज्यादातर नर्व अगर इन्वॉल्व होंगी, कोई नर्व डैमेज हो जाएगी तो वो सारा एरिया हमेशा के लिए पैरालाइसिस हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि नर्व इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फ्लूइड है और मेनिंजेस है, तो उसकी भी सर्जरी हो सकती है मेनिंजोसील की। रेयर, ये सबसे रेयर फॉर्म है, बहुत कम होता है, ज्यादातर माइलोमेनिंजो होता है। सैक contain membranes that protect spinal cord membrane। कौन सी, पायामीटर, ड्यूरामीटर और एक्नाइट मैटर इसमें हो सकती है, और फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और इससे आगे जो है वो माइलोमेनिंजोसील है, और इसके अंदर क्या होता है, माइलोमेनिंजोसील में क्रेनियल और सॉरी स्पाइनल नर्व भी इन्वॉल्व होती हैं, मेनिंजेस भी इन्वॉल्व होती हैं और फ्लूइड भी होता है। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा कि आपका सारा वो नीचे वाला पैर बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाएगा अगर थोड़ी बहुत सेंसेशन मोटर या सेंसरी है, इसलिए इसको ऐसे ही जीना होता है, और इसका क्या होता है, सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए ज्यादातर जो बच्चे होते हैं स्पाइना बिफिडा वाले, तो उनको अबॉर्शन ही रिकमेंड की जाती है कि ये दुनिया में आई ही ना। ऑलमोस्ट 96% जो है यही टाइप होती है जो ज्यादा सुईयर है, माइलोमेनिंजोसील। क्लियर है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है, इसको मोबिलिटी के इश्यूज होंगे, सेंसेशन नहीं होगी, बाउल और ब्लैडर के इश्यूज होंगे, पुअर यूरिनरी और ब्लैडर कंट्रोल होगा, ये इसके ज्यादातर इश्यूज होंगे। और इसके साथ ज्यादातर स्पाइना हाइड्रोसेफेलस भी होता है, तो फिर इसको और भी इश्यूज हो सकते हैं, इसको जो है फाइन मोटर के इश्यूज हो सकते हैं, स्पीच के इश्यूज हो सकते हैं, विजन के इश्यूज हो सकते हैं, हियरिंग के इश्यूज हो सकते हैं। इस वाले में जो माइलोमेनिंजोसील है, क्यों, हाइड्रोसेफेलस की वजह से। हाइड्रोसेफेलस समझते हैं ना, ब्रेन में पानी भर जाना। जब ब्रेन में पानी भर जाता है तो ब्रेन के और एरिया भी इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हाइड्रोसेफेलिक की वजह से स्वेलिंग और ब्रेन डैमेज होता है, ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसकी कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको व्हील चेयर दे के या कोई आर्थोटेक्स ब्रेसेस दे के, ठीक है। उसके अलावा इसको जो है इसको सेंसेशन नहीं होती, इसलिए इसको हार्म से बचाना है कि धूप में ना बैठा रहे, कोई चीज लगे तो ब्लड ना आए। इसके अलावा इसको आपने पैम्परिंग करनी है या टाइम ट्रेनिंग करना है, क्योंकि इसके बाउल ब्लैडर के इश्यूज होते हैं, तो टीचर का ज्यादातर यही काम होता है। और अगर फिर मल्टी इश्यूज हैं, और भी इश्यूज हैं, तो आपने वो भी असेस करना है कि कोई विजन का इश्यूज तो नहीं है, तो उसको मैग्नीफायर से करेंगे, स्पीच का इश्यूज तो नहीं है, फाइन मोटर का इश्यूज तो नहीं है, तो वो सारी चीजें भी एज अ टीचर आपने स्पाइना बिफिडा में एक्सेस करनी होती है। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दे सकते हैं, ब्रेसेस दे सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन में टाइम ट्रेनिंग और मेडिकेशन जो कि बाउल और ब्लैडर को एम्प्टी करती हैं वो दे सकती हैं। फिजियोथेरापी देते हैं इन बच्चों को। क्लियर है। स्पाइना बिफिडा और सेरिब्रल पाल्सी के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर जो है हम आगे चलते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था जरा, अब जो है उसको सिर्फ ओवरव्यू किया है नए लोगों के लिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसके मुतालिक, नहीं तो फिर एचआई वालों का हम पढ़ते हैं। एचआई वाले हैं इधर ही सारे? हाँ जी सर हैं। जी सर। जी सर सब हैं? हाँ जी सब हैं। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है नासिर आपका या सादिया? सादिया है? सादिया, नासिर, नौरीन। नौरीन आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? सादिया आपका कोई क्वेश्चन? एचआई वालों से तो एक ही क्वेश्चन है कि जो है हियरिंग सेरिब्रल पाल्सी को कौन सी टाइप होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट की? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, इसी को ज्यादा याद रखने वाली बात है। अगर क्वेश्चन आता है सीपी के रिलेटेड तो ज्यादातर यही आता है। ठीक है सर जी, सर जो स्पाइना बाइफिडा इसमें थोरेसिक भी ये हो सकती है डैमेज, मतलब ये वाले नंबर मोड। डेफिनेटली कह तो रहा हूँ कि ओकल्टा में ज्यादातर लंबोसैक्रल है और सिस्टम में थोरैको लंबर रीजन है। वो रीजन आपको दिखाए नहीं थे मैंने, वो अगर स्क्रीन है तो शेयर करें आप या मैं करता हूँ।
एक मिनट। सर जो जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, जी 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 बोले। हाँ क्या हुआ होता है सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों को? किधर है सारी वो? ये देख रहे हैं आप? ये ये स्क्रीन नजर आ रही है? क्या सर आ रही है? ये क्या है? ये वर्टिब्रा है। इनके अंदर क्या चीज है? इसमें इनके अंदर ये क्या चीज है? सेब्रोस्पाइनल फ्लड सीएसएफ है ना? सीएसएफ है, स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द तीनों मेनिंजेस है, पाया जी जी। मैटर, अरेक्नाइड मैटर और ड्यूरा मैटर। मुझे पेंसिल नहीं, मेरी पेंसिल कैसे आती है, किसी को पता है? अच्छा ये देख लें आप, ये थोरैको लंबर रीजन है। इस एरिया में सिस्टा ज्यादातर होता है। और लंबो सैक्रल रीजन देख रहे हैं, ये लंबर के 5 मोरे और नीचे सैक्रल के हैं, तो ये इस एरिया में होता है। ये वाला खतरनाक नहीं होता, माइल्ड होता है। जो थोरैको लंबर है वो जो है वो क्या करता है, वो सिस्टा होता है। ये कुछ थोरैसिक में होगा और लंबर में। ये एरिया देख रहे हैं, उसके बच्चे के ये मोरे इतने छोटे होते हैं कि बस साथ ही लगे होते हैं और उसी के ऊपर फैल जाता है वो। अब इसमें क्या होगा, माइलोमेनिंजोसील में एक या दो मोरे डिफ्यूज हुए, उससे क्या बाहर निकल आई, मेनिंजेस भी बाहर निकल आई, फ्लूइड भी बाहर निकल आया। तो फिर कौन सी टाइप है? मेनिंजोसील। और अगर इसमें से कोई मोरे डिफ्यूज है और उसमें से स्पाइनल कार्ड के जो है, स्पाइनल नर्व भी उसी के अंदर है, उसी के अंदर क्या कहते हैं, तीनों जो मेनिंजेस हैं वो भी हैं, सीएसएफ भी है, तो फिर कौन सी टाइप है? माइलोमेनिंजोसील। अब होता क्या है कि इससे नीचे हम जाते हैं कि लंबर और जो लंबर एरिया है, बस 10 इससे मिनट नीचे कौन सी स्पाइनल नर्व गुजर रही है? ठीक। एक वो नर्व है जो आपके मोबिलिटी को यानी टांग टांग के पट्टों को करती हैं, और कुछ नर्व जो है आपके बाउल, ब्लैडर, ओवरीज वाले कंट्रोल है उसको देख रही हैं, तो वो सारी इफेक्ट होंगी डेफिनेटली माइलोमेनिंजोसील में। वो सारी स्पाइनल सर नर्व वो तो इफेक्ट ठीक होंगी। है, मुझे ना कंफ्यूज ये चीज कर रही थी, जैसे ये डोरामेटर और पायामेटर और रनचाइड मैटर है ना, ये मतलब स्कल पे होती है। मैंने कहा पता नहीं इस पे स्पाइनल कार्ड पे भी होती है या नहीं, ये स्पाइनल चीज कार्ड कंफर्म करनी मैंने बताई थी आपको ये बात कि ये उन्होंने स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं, वहां भी होती है। हैं, जी जी, यहाँ भी होती हैं, बस ये उधर मतलब भी होती कंफ्यूजन हैं, थी थोड़ी। इधर भी होती है। डेफिनेटली यहाँ भी होते हैं, यहाँ सीएसएफ होता है। ये भी तो बेसिकली सीएसएफ और मेनिंजेस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को। बाहर हड्डियां हैं, आपको पीछे से कोई लगे चीज या सर में कोई चीज लगे तो फिर क्या होगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड उस प्रेशर को अब्सॉर्ब करता है अगर आपको हिट लगती है जोर से तो। अगर नहीं करेगा तो आपका ब्रेन या स्पाइनल कार्ड उसी टाइम डैमेज हो जाएगी। ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो जरासीमों से भी बचाती है, और जो शॉक अब्जॉर्बर भी है कि जब कोई शॉक लगता है तो उसको अब्जॉर्ब करके प्रोटेक्ट करती है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को। क्लियर है? स्पाइना बैफिडा और सीपी की कुछ समझ आ गई? बाकी कह तो रहा हूँ कि कुछ चीजें जो है आप यहाँ से पढ़ें तो कुछ आगे फिर रिवाइज करेंगे, जब बुक पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंशाल्लाह आ जाएंगी। बस टाइप ये सर पता इसकी हो, तो हो गई। काजेस पता हो, और एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या हो सकती है ये पता हो, सीपी की और स्पाइना बैफिडा की। और सीपी और स्पाइना बैफिडा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू वाला, आपको बता दूं, क्योंकि यही बच्चे ज्यादातर होते हैं और यही उसको पता भी होता है। बाकी उसको नहीं पता होता स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी क्या है, मैस्थेनिया ग्रेविस क्या है, वो उसको पता ही नहीं होता। अक्सर जो हमारे सेरिब्रल पाल्सी के पैनल में पुराने लोग बैठे होते हैं उनको ज्यादा इन दो चीजों का पता है, इसलिए ये दो चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए आप। या फिर एम्पोटेशन वगैरह वो हम पढ़ेंगे तो, और मस्कुलर डिस्ट्राफी, ये चार चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, बाकी यही है कि फिजियोथेरापी क्या होती है, स्पीच थेरापी क्या होती है, किस बच्चे को चाहिए किस बच्चे को नहीं चाहिए, ये आप सारी जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस बच्चे को किस तरह की एजुकेशनल सपोर्ट्स की जरूरत होती है।
क्लियर है? बोलते ही नहीं है आप लोग, बोला तो यस सर करें। क्लियर है सर, क्लियर है एक वो समुना के अलावा बाकी कोई नहीं बोलता। बाकी किधर है? बल्कि जकिया, नासिर। सर इधर ही चलें है। ठीक है फिर जो है हम लोग जो है HI वालों का पढ़ते हैं। अब आप लोगों से इसका कल टेस्ट लेंगे, स्पाइना बिफिडा और CP का। को लोगों को भेज दूंगा मैं, PIC वाले तीनों जो कैंडिडेट्स हैं। यस सर, ठीक है? यस सर। ठीक है नासिर। कुछ MCQ आएंगे तो कुछ असल में आप चीजों को विजुअलाइज करके कुछ मेंटल में बिठा लिया करें, फोकस कर लिया करें कि अच्छा वो वाली किस्म वर्सियस्ट है, वो वाली कम है, उसमें यहाँ मसला है, इसमें यहाँ मसला है। बस यही क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो। बाकी एवेल्युएट भी करेंगे और फिर अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो फिर आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अगर PIC वाले जानना चाहते हैं तो वो जा भी सकते हैं। HI वालों क्या पढ़ना था हमने? साउंड और वॉइस में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? जी सर। साउंड और वॉइस में क्या फर्क है? सर साउंड जो होता है वो कोई सा भी हो सकता है, और वॉइस जो होती है वो किसी वुमेन की, किसी जानदार की। सही, साउंड कोई भी हो सकता है और वोकल कार्ड से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको वॉइस कहते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, ये स्क्रीन नजर आ रही है? साउंड यस साउंड सर। क्या होता है? साउंड इज एनी वाइब्रेशन ट्रेवलिंग थ्रू द एयर एंड अदर मीडियम व्हिच कैन बी हेard एंड रीच अ पर्सन ईयर। कोई भी वाइब्रेशन, जब आप वाइब्रेशन होती है आप टेबल के ऊपर जो है जब वो क्या कहते हैं हाथ मारते हैं तो उससे वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप हाथ के साथ हाथ मारते हैं तो वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सारे साउंड है। और वोकल कार्ड की वाइब्रेशन से जो प्रोड्यूस होती है वो वॉइस है। साउंड के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको जरा गौर से सुने। और ये जो वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये भी आता है। ऑप्टिकल पैरेलल टू प्रोपगेशन। और क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड है मीडियम, और इनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की